Welcome back, guys. Myself Azimuddin, and the topic of the day is after 20 years. So, without any further ado, let's get started. The policeman on the beat moved up the avenue impressively. इससे पहले कि मैं इस चैप्टर को स्टार्ट करूं, मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताना चाहता हूं कि इस चैप्टर के अंदर आपको दो कैरेक्टर्स देखने के लिए मिल जाएंगे, जिसमें से पहला कैरेक्टर होगा जिमी और दूसरा कैरेक्टर होगा बॉब। दोनों एक दूसरे के बहुत ही गहरे दोस्त होते हैं बचपन में, लेकिन अपने अपने फॉर्चून यानी कि अपना अपना करियर बनाने के लिए एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं और वादा करते हैं कि 20 साल के बाद उसी जगह पर मिलेंगे जिस जगह से वो बिछड़ रहे हैं। और वो जगह का नाम है बिग जो ब्रैडीज रेस्टोरेंट। ठीक है, 20 साल गुजर जाते हैं और दोनों अपना वादा निभाते हैं। लेकिन अब यहाँ पर सिचुएशंस के कुछ ऐसी हो जाती हैं कि जिमी बड़े होकर एक ईमानदार पुलिस वाला बन जाता है। उसके लिए सबसे पहले अपनी ड्यूटी आती है, बाद में अपने रिश्ते नाते। ठीक है, और दूसरी साइड जिमी सॉरी बॉब एक वांटेड क्रिमिनल बन जाता है और पुलिस को उसकी बड़ी ही सख्त तलाश होती है। अब जब 20 साल के बाद इन दोनों की मुलाकात होती है तो जिमी के सामने बहुत ही बड़ा कन्फ्यूज़न ये होता है कि वो अपनी दोस्ती निभाए या फिर अपनी ड्यूटी निभाए। ठीक है, अगर वो दोस्ती निभाता है यानी कि उसको जाने देता है, पुलिस के हाथों नहीं पकड़वाता, तो उसका उसकी ड्यूटी छूट रही है। ठीक, और अगर वो अपनी ड्यूटी निभाता है, उसको पकड़वा देता है पुलिस के ज़रिए, तो क्या होगा, उसकी दोस्ती रह जाएगी, उसकी दोस्ती नहीं निभ पाएगी। तो वो कुछ ऐसा सॉल्यूशन निकालता है बीच का कि उसकी फ्रेंडशिप भी रह जाती है और उसकी ड्यूटी भी पूरी हो जाती है। अब उसने ऐसा क्या किया कि उसकी दोस्ती भी ख़राब नहीं हुई और उसकी ड्यूटी भी पूरी हो गई? ये जानने के लिए आपको ये चैप्टर पूरा कंप्लीट देखना पड़ेगा, इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। द पुलिसमैन ऑन द बीट मूव्ड अप द एवेन्यू इम्प्रेसिवली। अब देखिए, पुलिसमैन बन चुका है जिमी बड़े होकर और वो बीट कर रहा है। ठीक है, सॉरी, हाँ, बीट कर रहा है, यानी कि बीट मीन्स वो राउंड्स ले रहा है अपने। जिस तरीके से पुलिस वाले रात को गाड़ी में बैठकर या फिर पैदल राउंड्स लेते हैं और ये चेक करते हैं कि कोई ख़तरा तो नहीं है, तो वो अपने राउंड्स पर है। द इम्प्रेसिवनेस वॉज हैबिचुअल, और वो बहुत ही इम्प्रेसिवली चल रहा है और उसकी ये इम्प्रेसिवनेस हैबिचुअल है, यानी कि ओरिजिनल है, नॉट फॉर शो, सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है या फेक नहीं है। फॉर स्पेक्टेटर्स वर फ्यू, क्योंकि वहाँ पर देखने वाला कोई हो था ही नहीं। भाई, इंसान दिखावा कब करता है? जब लोग उसको देख रहे हों। वहाँ पर ना के बराबर लोग थे, तो जाहिर सी बात है उसका दिखावा करने का कोई फ़ायदा भी नहीं था। तो उसकी जो इम्प्रेसिवनेस थी वो बिल्कुल रियल थी। द टाइम वॉज बेयरली 10 o'clock एट नाइट, रात का वक्त था और ठीक 10 बज रहे थे। बट चिली गस्ट्स ऑफ विंड with a taste of rain in them had nearly depleted the streets। अब क्या प्रॉब्लम है कि चिली गस्ट्स यानी कि बहुत ही ठंडी हवा चल रही है। चिली गस्ट्स ऑफ विंड, बहुत ही ठंडी हवा चल रही है, विद अ टेस्ट टेस्ट ऑफ रेन, और हल्की हल्की बारिश भी पड़ रही है, यानी कि झल्ला पड़ रहा है, सिर्फ नामचार की बूंदें पड़ रही हैं। ओके, जिसकी वजह से जितनी भी स्ट्रीट है यानी कि पूरी वो गलियां या पूरा मोहल्ला डीपीपल्ड हो चुका है, यानी कि वहाँ से लोग अपने अपने घरों को जा चुके हैं। कोई भी मार्केट के अंदर या फिर उन गलियों के अंदर घूम नहीं रहा है। ट्राइंग डोर्स एज ही वेंट, जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा है तो वो ट्राइंग डोर्स कर रहा है, यानी कि डोर्स को चेक कर रहा है कि भाई सारे डोर्स प्रॉपरली लॉक्ड हैं या नहीं। द ऑफिसर विद हिज स्टालवर्ट फॉर्म एंड स्लाइड स्वैगर, उसका जो एक स्वैगर है, जो स्टाइल है, वो बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही ज़बरदस्त है। मेड अ फाइन पिक्चर ऑफ अ गार्डियन ऑफ पीस, और उसको देख के ऐसा लग रहा है जैसे कि वो कोई पुलिस वाला नहीं बल्कि एक गार्डियन ऑफ पीस हो, यानी कि शांति का रखवाला हो। When about midway of certain block, the policeman suddenly slowed his walk। लेकिन कुछ दूर चलने के बाद, about midway of a certain block, कुछ दूर चलने के बाद, the policeman suddenly slowed his walk। पुलिसमैन ने यानी कि जिमी ने अपने चलने की रफ्तार धीमी कर ली। इन द डोरवे ऑफ अ डार्क एंड हार्डवेयर स्टोर अ मैन लीड, तो वहीं डोरवे पर यानी कि वहीं रास्ते में एक हार्डवेयर स्टोर था। ठीक है, वहाँ पर एक शख्स, एक इंसान खड़ा हुआ था जो कि उसका सहारा लेकर हल्का सा झुककर खड़ा हुआ था। लीन कहते हैं झुकने को। विद एन अनलाइटेड सिगार, उसके हाथ में एक सिगार था लेकिन वो अनलाइटेड था, यानी कि जला हुआ नहीं था। इन हिज माउथ, एज द पुलिसमैन वॉकड अप टू हिम, जैसे ही पुलिसमैन वॉकड अप टू हिम, उसके करीब गया, द मैन स्पोक अप क्विकली,
तो वो आदमी बहुत ही तेजी से बोला, इट्स ऑल राइट ऑफिसर, ही सेड रीअश्योरिंगली, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर अ फ्रेंड, इज एन अपॉइंटमेंट मेड 20 years ago. Sounds a little funny to you, doesn't it? Well, I'll explain if you would like to make certain it's all straight. About that long ago, there used to be a restaurant where this store stands. Big Joe Brady's restaurant. ओके, इज ऑल राइट ऑफिसर। तो वो कहता है कि अरे ऑफिसर, यहाँ पे सब कुछ ठीक है, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, मैं कोई ऐसा वैसा इंसान नहीं हूँ। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर अ फ्रेंड, मैं सिर्फ अपने दोस्त का इंतज़ार कर रहा हूँ। इस एन अपॉइंटमेंट मेड 20 years ago, और ये अपॉइंटमेंट हमने एक दूसरे के साथ 20 years ago यानी कि 20 साल पहले तय की थी। साउंड्स अ लिटिल फनी टू यू, डजंट इट? ये शायद आपको थोड़ा सा फ़नी लग रहा होगा कि 20 साल पहले आप हम दोनों ने मिलने का वादा किया था, तो ये आपके लिए थोड़ा सा फ़नी होगा। वेल, आई विल एक्सप्लेन यू, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ इफ़ यू वुड लाइक टू मेक सर्टन इट्स ऑल स्ट्रेट, अगर आप मुझे ये विश्वास दिलाएं कि आप मुझे परेशान करने के लिए या गिरफ्तार करने के लिए नहीं आए हैं और आपको इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अबाउट दैट लॉन्ग अगो देयर यूज्ड टू बी अ रेस्टोरेंट, यहाँ पर पहले एक रेस्टोरेंट हुआ करता था, एक रेस्टोरेंट हुआ करता था। वेयर दिस स्टोर स्टैंड्स, जहाँ पर आज ये हार्डवेयर स्टोर बना हुआ है। और बिग जो ब्रैडीज रेस्टोरेंट, और उस रेस्टोरेंट का नेम बिग जो ब्रैडीज रेस्टोरेंट हुआ करता था। अंटिल 5 years ago, हाँ 5 साल पहले तक हुआ तो करता था। सैद द पुलिसमैन, पुलिसमैन ने कहा। इट वॉज टर्न डाउन देन, लेकिन 5 साल पहले उसको गिरा दिया गया। द मैन इन द डोरवे स्ट्रक अ मैच, अब डोरवे में जो वो शख्स खड़ा था उसने स्ट्रक अ मैच, एक माचिस जलाई, एंड लिट हिज सिगार, और अपने सिगार को सुलगा लिया। द लाइट शोड अ पेल स्क्वायर जॉर्ड फेस विद कीन आईज एंड अ लिटिल वाइट स्कार नियर हिज राइट आईब्रो। ओके, तो उस लाइट की वजह से, जो उसने माचिस जलाई, उससे जो थोड़ी सी रोशनी हुई, उस रोशनी में उसको एक चेहरा नजर आया, एक चेहरा नजर आया। ठीक है, कैसा था वो? पेल, पीला सा पड़ा हुआ था। स्क्वायर जॉर्ड फेस, स्क्वायर शेप का उसका उसके फेस का स्क्वायर शेप था। कीन आइज, आंखें कुछ बेचैन सी लग रही थी, जैसे कुछ ढूंढ रही हूँ, किसी का इंतजार कर रही हूँ बहुत बेचैनी के साथ। एंड अ लिटिल वाइट स्कार, और एक वाइट कलर का धब्बा था नियर हिज राइट आईब्रो, राइट आईब्रो के आसपास। हिज स्कार्फ पिन वॉज अ लार्ज डायमंड, और उसके स्कार्फ पिन के अंदर एक बहुत ही बड़ा डायमंड लगा हुआ था, बट ऑर्डली सेट, लेकिन कुछ अजीबोगरीब तरीके से लगा हुआ था वो। 20 years ago tonight, said the man, I denied here at Big Joe Brady's with Jimmy Wells, my best chum. 20 years ago tonight, said the man, I dined here at Big Joe Brady's with Jimmy Wells. So 20 years ago, ठीक 20 साल पहले, टुनाइट, आज से ठीक 20 साल पहले, आई डाइंड हियर, मैंने यहाँ पर डिनर किया था, एट बिग जो ब्रैडीज रेस्टोरेंट, और उस रेस्टोरेंट का नाम जहाँ पर हमने डिनर किया था बिग जो ब्रैडीज रेस्टोरेंट था। ठीक है, और मैंने ये डिनर जिमी वेल्स के साथ किया था। माई बेस्ट चाम, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड था, एंड द फाइनेस्ट चैप इन द वर्ल्ड, और उससे अच्छा कोई दूसरा शख्स मेरे लिए इस दुनिया के अंदर था ही नहीं। एंड ही एंड आई वर रेज्ड हियर इन न्यूयॉर्क, हम दोनों यहीं पर पैदा हुए थे और यहीं पर हमारा पालन पोषण हुआ था, यहीं पर हमारी परवरिश हुई थी। जस्ट लाइक टू ब्रदर्स, और हम दोनों एक दूसरे के बिल्कुल सगे भाई जैसे थे। आई वॉज 18, मैं 18 साल का था, एंड जिमी वॉज 20, और जिमी 20 साल का था। द नेक्स्ट मॉर्निंग आई वॉज टू स्टार्ट फॉर द वेस्ट टू मेक माई फॉर्चून, तो उस रात जब हमने 20 साल बाद मिलने का वादा किया था, उससे अगली ही सुबह, नेक्स्ट मॉर्निंग, आई वॉज टू स्टार्ट फॉर द वेस्ट, मुझे वेस्ट जाना था। टू मेक माई फॉर्चून, यानी कि मुझे विदेश चले जाना था ताकि मैं अपना फॉर्चून बना सकूं, अपना करियर बना सकूं। यू कुड नॉट हैव ड्रैग्ड जिमी आउट ऑफ न्यूयॉर्क, क्योंकि यू कुड नॉट हैव ड्रैग्ड जिमी आउट ऑफ न्यूयॉर्क, तो पुलिसमैन कहता है कि आप उसको अपने साथ क्यों नहीं लेके गए। ही थॉट इट वॉज द ओनली प्लेस ऑन अर्थ, तो हमारा बॉब रिप्लाई देता है क्योंकि उसका मानना यह था कि इस धरती पर सिर्फ एक ही जगह है, न्यूयॉर्क, जहां पर जिमी रहना चाहता था। वेल, वी एग्रीड दैट नाइट दैट वी वुड मीट हियर
अगेन एग्जैक्टली 20 years फ्रॉम दैट डेट, और हमने ये एग्री किया था, यानी कि एक दूसरे से ये वादा किया था या हमारे बीच में ये एग्रीमेंट हुआ था उस रात कि हम यहाँ पर मीट हियर, हम दोनों यहीं पर मिलेंगे एग्जैक्टली 20 years फ्रॉम दैट डेट एंड टाइम, ठीक 20 साल के बाद। नो मैटर वॉट आर कंडीशंस माइट बी, इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए हमारे इस फैसले पर कि हमारी कंडीशंस उस वक्त क्या होंगी और फ्रॉम व्हाट डिस्टेंस वी माइट हैव टू कम, या फिर हमें कितनी दूर से वहाँ पर आना पड़ेगा। कोई भी एक्सक्यूजेज एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अगर आप पाताल में भी होंगे तो आपको आना पड़ेगा, अगर आप 7 समंदर पार भी होंगे तो हमने ये वादा किया था कि हम ज़रूर आएंगे और एक दूसरे के साथ मुलाकात ज़रूर करेंगे। इट साउंड्स प्रिटी इंटरेस्टिंग सेड द पुलिसमैन। पुलिसमैन ने कहा, अरे यार तुम्हारी स्टोरी तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रही है। हैवंट यू हर्ड फ्रॉम योर फ्रेंड सिंस यू लेफ्ट, क्या तुम्हारे दोस्त ने कभी तुमसे बातचीत ही नहीं की जब से वो तुम उसको छोड़ कर गए हो? वेल यस, फॉर अ टाइम वी करस्पॉन्डेड, वैसे सच कहूँ तो बातचीत हमारे बीच में हुई, तो कॉरेस्पॉन्ड तो हमारे बीच हुआ। करस्पॉन्ड कहते हैं एक दूसरे से दूर रहने के बावजूद लेटर्स वगैरह के ज़रिए, मैसेजेस के ज़रिए कांटेक्ट में रहना, टच में रहना, शायद अदर। बट आफ्टर अ ईयर और टू, लेकिन 1 या 2 साल के बाद वी लॉस्ट ट्रैक ऑफ ईच अदर, हमें एक दूसरे का अता पता नहीं रहा। यू सी, अब तुम तो जानते ही हो, द वेस्ट इज़ अ प्रिटी बिग प्रपोजिशन एंड आई केप्ट हसलिंग अराउंड ओवर इट प्रिटी लाइवली, कि तुम तो जानते ही हो भाई कि ये जो विदेश होता है ये किस कदर बुरी बला का नाम है। ठीक है, वहाँ इंसान एक बार चला जाता है तो अपने सारे रिश्ते नाते भूल जाता है, और मैं तो वैसे भी बहुत ही शौकीन मिजाज हूँ, हसलिंग अराउंड ओवर इट प्रिटी लाइवली, तो कभी आज अगर यहाँ हूँ तो कल ना जाने कहाँ हूँगा, मेरा तो कुछ पता होता ही नहीं है। बट आई नो, लेकिन मैं इतना जानता हूँ, जिमी विल मीट मी हियर इफ़ ही इज़ अलाइव, अगर वो जिंदा है तो विल मीट मी हियर, वो मिलने ज़रूर आएगा। फॉर ही ऑलवेज वॉज द ट्रूएस्ट स्टॉन्चेस्ट ओल्ड चैप इन द वर्ल्ड, क्योंकि वो हमेशा ही से ही मेरा सबसे सच्चा, सबसे अच्छा और हमेशा वादा निभाने वाला साथी रहा है। ही विल नेवर फॉरगेट, मुझे पूरा यकीन है कि वो कभी भूल ही नहीं सकता। और बाय द वे, आई केम 1,000 miles टू स्टैंड इन दिस डोर टूनाइट, मैं 7 समंदर पार करके, थाउजेंड्स ऑफ मील का माइल्स का सफ़र तय करके यहाँ पर आया हूँ। एंड इट्स वर्थ इट इफ़ माई ओल्ड पार्टनर टर्न्स अप, और मेरा यहाँ आना कामयाब हो जाएगा अगर मेरा दोस्त मुझसे मिलने आ जाता है। द वेटिंग मैन पुल्ड आउट अ हैंडसम वॉच, द लिड्स ऑफ इट सेट विद स्मॉल डायमंड्स, तो जो शख्स इंतज़ार कर रहा था, वेट कर रहा था, उसने एक बहुत ही खूबसूरत सी हैंडसम सी वॉच निकाली। द लिड्स ऑफ इट सेट विद स्मॉल डायमंड्स, इसके ऊपर छोटे छोटे डायमंड्स भी सेट थे। 3 minutes to 10 ही अनाउंस्ड, और उसने कहा कि 10 बजने में सिर्फ 3 मिनट बाकी हैं। इट वॉज एग्जैक्टली 10 o'clock when he parted here at the restaurant डोर, क्योंकि जब हम यहाँ से बिछड़े थे तो ठीक 10 बज रहे थे। डिड प्रीटी वेल आउट वेस्ट डिडंट यू, आस्क्ड द पुलिसमैन। पुलिसमैन ने उससे पूछा कि अरे भाई तुम तो डिड प्रीटी वेल आउट वेस्ट, यानी कि तुम तो विदेश जाकर बहुत ही अच्छी मौज मस्ती उड़ाई होगी, मतलब बहुत ढेर सारा पैसा कमाया होगा तुमने, तुमने बहुत ऐशो आराम भरी ज़िंदगी गुजारी होगी वहाँ पर, और ढेर सारा पैसा भी जमा कर लिया होगा। यू बेट आई होप जिमी हैज़ डन हाफ एज वेल, और एक बात, वैसे मुझे एक बात की उम्मीद है, अब ये बॉब कह रहा, आई होप जिमी हैज़ डन हाफ एज वेल, मैं उम्मीद करता हूँ कि जिमी ने भी कम से कम आधा तो कर ही लिया होगा। यानी कि सपोज कर लीजिए कि अगर मैंने विदेश जाकर 100 रुपये कमाए हैं, छोटा एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि आप लोगों की समझ में आ जाए, कि अगर मैंने विदेश जाकर 100 रुपये कमाए हैं तो 50 रुपये तो लगभग जिमी ने भी यहाँ रहकर कमा लिए होंगे, बिकॉज ही वॉज अ काइंड ऑफ प्लॉटर। प्लॉटर कहते हैं एक ऐसे शख्स को जो धीरे धीरे काम करता हो और किसी चीज़ का उसके अंदर क्रेज ना हो, ठीक है। तो ही वॉज अ काइंड ऑफ प्लॉटर, वो एक तरह का प्लॉटर था, दो गुड फेलो, हालांकि बहुत अच्छा फ्रेंड था। I have had to compete with some of the sharpest wits going to get my pile, लेकिन तुम तो जानते ही हो कि भाई विदेश के अंदर मुझे शार्पेस्ट विट से, यानी कि बहुत ही चालाक लोगों के साथ कंपटीशन करना था, कॉम्पीट करना था। तो अब जाहिर सी बात है मुझे तो स्मार्ट बनना ही पड़ेगा, 4 कदम लोगों से आगे निकलना ही पड़ेगा, अदरवाइज मेरे बदले का भी वो छीन कर ले जाएंगे। अ मैन गेट्स इन अ ग्रूव इन न्यूयॉर्क, क्योंकि न्यूयॉर्क के अंदर तो एक इंसान सिर्फ एक ग्रूव के अंदर ही सिमट कर रह जाता है, कि यहाँ यानी कि यहाँ पर तो वो एक तरफा ही रह जाता है, बहुत ज़्यादा तरक्की नहीं कर पाता, वो बहुत आगे नहीं बढ़ पाता, मेरी तरह अमीर नहीं बन पाता। इट टेक्स अ वेस्ट टू पुट अ रेजर एज ऑन
him. The policeman twirled his club and took a step or two. I will be on my way. Hope your friend comes around all right. Going to call time on him sharp. The policeman twirled his club. The policeman twirled his club and took a step or two. उसके बाद पुलिसमैन ने क्या किया, अपना डंडा घुमाया और एक दो स्टेप आगे बढ़ गया. I will be on my way. मैं अपने रास्ते पर ही जा रहा हूँ. जिस तरीके से मैं राउंड्स लेता हूँ डेली. Hope your friend comes around all right. तो और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका फ्रेंड जो है आपसे मिलने ज़रूर आएगा. Going to call time on him sharp because 10 लगभग लगभग बजने ही वाले हैं. ओके, सिर्फ कुछ सेकेंड्स या कुछ एक दो मिनट रह गया है ओनली. आई शुड से नॉट सेड दी अदर. बॉब ने कहा कि मैं अभी उसका और भी देर तक इंतज़ार कर सकता हूँ. आई विल गिव हिम हाफ एन आवर एट लीस्ट. कम से कम आधा घंटा एक्स्ट्रा तो मैं उसको दे ही सकता हूँ. इफ़ जिमी इज़ अलाइव ऑन अर्थ ही विल बी हियर बाय दैट टाइम. अगर जिमी जिंदा है, इस धरती पर मौजूद है, तो वो तब तक ज़रूर आ जाएगा. गुड नाइट सर, said the policeman, passing on along his beat, trying doors as he went. उसके बाद पुलिसमैन ने उसको गुड नाइट बोला और वहाँ से चला गया और उसी अंदाज में ट्राइंग डोर्स यानी कि डोर्स को, लॉक्स को वगैरह को चेक करते हुए अपने बीट पर यानी कि अपनी राउंड पर वो आगे बढ़ गया. अबाउट 20 मिनट्स द मैन वेटेड. लगभग 20 मिनट तक वो शख्स वहीं खड़ा रहा मौजूद, यानी कि जो इंतज़ार कर रहा था बॉब. And then a tall man in a long overcoat with collar turned up to his ears hurried across from the opposite side of the street. तो लगभग 20 मिनट के बाद एक बहुत ही लंबा चौड़ा आदमी, एक लंबा चौड़ा ओवरकोट पहने हुए, कॉलर को टर्न अप कर रखा था उसने अपने कानों तक, जैसे कि हीरोगिरी में अक्सर लोग कर लेते हैं. हरीड अक्रॉस फ्रॉम द ऑपोजिट साइड ऑफ द स्ट्रीट. उस गली के या उस रोड के दूसरी साइड से हरीड बहुत तेज़ी से चलता हुआ आया, दौड़ता हुआ आया. ही वेंट डायरेक्टली टू द वेटिंग मैन. और सीधा उस शख्स के पास जाकर रुका जो इंतज़ार कर रहा था, यानी कि बॉब के पास. इज़ दैट यू बॉब, ही आस्क्ड डाउटफुली. उसने डाउट के साथ पूछा, अरे बॉब, क्या तुम हो? इज दैट यू जिमी वेल्स, क्राइड द मैन इन द आउटडोर. तो वहाँ जो बॉब जहाँ पर खड़ा था वहाँ से वो चिल्लाया, इज द यू जिमी वेल्स, अरे क्या तुम हो जिमी? ब्लेस माई हार्ट, एक्सक्लाइम द न्यू अराइवल, ग्रास्पिंग बोथ द अदर्स हैंड्स विद हिज ओन. तो उन्होंने कहा कि अल्लाह तेरा शुक्र है या भगवान तेरा करम है. जो भी कहा हो, हिंदू हो या मुस्लिम हो मैं नहीं जानता, ठीक है, वैसे शायद क्रिश्चियंस होंगे, तो उन्होंने जो भी कहा हो ये आप लोग समझ जाइएगा. एक्सक्लेम द न्यू अराइवल, ठीक है, एक बार फिर से उनकी मुलाकात हो ही जाती है. तो वो ग्रास्पिंग बोथ द अदर्स हैंड्स, दोनों एक दूसरे के हाथ पकड़ लेते हैं. इज बॉब श्योर एज फेट, आखिरकार बॉब आपसे मुलाकात हो ही गई जैसे कि हमारे किस्मत में ये लिखा ही था. आई वॉज सर्टन आई वुड फाइंड यू हियर, लेकिन मुझे तो पूरा यकीन था कि तुम मुझे यहाँ ज़रूर मिलोगे. इफ़ यू आर स्टिल इन एग्जिस्टेंस, अगर तुम इस दुनिया पर मौजूद हो. वेल वेल वेल, 20 years इज़ अ लॉन्ग टाइम. हालांकि 20 साल का भी काफ़ी लंबा अरसा होता है. द ओल्ड एंड गॉन बॉब. और यहाँ पर जो एक वो इन थी, जो एक सराय थी, और जो एक रेस्टोरेंट था जहाँ पर हमने डिनर किया था, वो गॉन. वो तो सब यार तहस नहस हो गए, पूरा नक्शा ही बदल गया यहाँ का. तो आई विश इट हैड लास्टेड. तो काश यार कि वो आज भी होते यहाँ पर जैसे कि पहले हुआ करते थे. सो वी कुड हैव हैड अनदर डिनर देयर. तो कम से कम यार आज एक बार फिर से हम साथ मिलकर डिनर कर पाते. हाउ हैज़ द वेस्ट ट्रीटेड यू ओल्ड मैन. अब जिमी कह रहा है बॉब से कि अरे भाई, वेस्ट में जाकर यानी कि विदेश जाकर तुम्हें कुछ फ़ायदा भी हुआ या नहीं, वहाँ पर तुम्हें कुछ ट्रीट वगैरह मिली, अच्छे से ट्रीट किया नहीं विदेशियों ने तुम लोगों को, तुम्हें. और मजाक में उसने उसको ओल्ड मैन कह दिया. अरे यार तू तो बूढ़ा हो गया. बुली, इट हैज़ गिवन मी एवरीथिंग. अब वो उसको मजाक में बुली कह रहा है. बे गधे, मुझे सब कुछ मिला है वहाँ जाकर. दोस्तों में अक्सर इस तरह की गपशप होती है ना, तो वही वाली गपशप चल रही है. आई आस्क्ड इट फॉर, मुझे हर वो चीज़ मिली है जिसकी मैंने वहाँ से उम्मीद लगा रखी थी. यू हैव चेंज लॉट्स जिमी. यार जिमी, तुम काफ़ी बदल गए. मतलब यकीन सा नहीं हो रहा मुझे कि तुम जिमी हो. आई नेवर थॉट यू वर सो टॉल बाई 2 or 3 inches. मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम इतने लंबे हो जाओगे. अरे जब मैं यहाँ से गया था तब तुम्हारी उम्र लगभग ऑलरेडी 20 years थी यार, जहाँ तक मुझे याद है. और 20 साल के बाद तो मेरे ख्याल से हाइट बढ़ती नहीं है, और तुम्हारी 2-3 इंच हाइट बढ़ गई 20 साल का होने के बावजूद. मुझे हैरानी हो रही है मेरे भाई.
ओह आई ग्रेव अ बिट आफ्टर आई वॉज 20। अरे हाँ यार, वो 20 साल के बाद ही मेरी थोड़ी सी हाइट बढ़ गई थी, पता नहीं कैसे हुआ ये चमत्कार। वैसे बढ़ती नहीं है, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ, लेकिन इत्तेफाक है कि मेरी बढ़ गई। डूइंग वेल इन न्यूयॉर्क जिमी। और तुम सुनाओ, न्यूयॉर्क में सब कुछ कैसा चल रहा है? मॉडरेटली, हाँ ठीक ठाक है सब कुछ, गुजर रही है जिंदगी। आई हैव अ पोजीशन इन वन ऑफ द सिटी डिपार्टमेंट्स। एक अच्छा खासे पुलिस डिपार्टमेंट में मेरी एक पोजीशन है, एक जॉब, एक पोस्ट मिली हुई है मुझे इंस्पेक्टर की। कम ऑन बॉब, वी विल गो अराउंड टू प्लेस आई नो ऑफ एंड हैव अ गुड लॉन्ग टॉक अबाउट ओल्ड टाइम्स। ओ चलो भी बॉब, मेरे साथ चलो यार, आज मैं तुम्हारे साथ फिर से पहले की तरह घूमना चाहता हूँ उन जगहों पर जिनको हम जानते हैं। मैं तुमसे ढेर सारी बातचीत करना चाहता हूँ। द टू मैन स्टार्टेड अप द स्ट्रीट आर्म इन आर्म। अब दोनों लोग स्टार्टेड अप द स्ट्रीट, गलियों में टहलने लगे, आर्म इन आर्म, अपनी बाहों में बाहें डालकर, मतलब इस तरीके से हाथ में हाथ डाल लेते हैं ना साइड में से दोस्त लोग, उस तरीके से। द मैन फ्रॉम द वेस्ट। अब जो शख्स वेस्ट से आया था, यानी कि बात चल रही है बॉब की। हिज ईगोटिज एनलार्ज्ड बाई सक्सेस। अब वो कामयाब हो चुका था तो उसके अंदर ईगो आ चुका था, तो वो बहुत ही ज़्यादा ईगो से भरी हुई बातें कर रहा था। वॉज बिगिनिंग टू आउटलाइन द हिस्ट्री ऑफ हिज करियर। अब वो अपनी हिस्ट्री सुनाने लगा पूरी, कि किस तरीके से उसने अपनी करियर की शुरुआत की और उसके बाद किस तरीके से उसको कामयाबी मिली। द अदर सबमर्ज्ड इन हिज ओवरकोट। और जो दूसरा शख्स था यानी कि जिमी, सबमर्ज्ड इन हिज ओवरकोट, वो अपने ओवरकोट में सिमटा हुआ था। लिसन्ड विद इंटरेस्ट, वो बहुत ही ध्यान से उसकी बातें सुन रहा था, बहुत ही इंटरेस्ट लेकर। एट द कॉर्नर स्टूड अ ड्रग स्टोर। तो एक मोड़ आया और उस मोड़ के ऊपर स्टूड अ ड्रग स्टोर, एक ड्रग स्टोर था, यानी कि एक मेडिकल स्टोर था। ब्रिलियंट विद इलेक्ट्रिक लाइट्स। वहाँ पर, अब आप तो जानते ही हैं कि जो मेडिकल स्टोर्स होते हैं रात को 12-12 बजे तक खुलते हैं, और वहाँ पर हमेशा रोशनी रहती है उस इलाके में, ताकि मेडिकल की दूर से ही पहचान हो सके। When they came into this glare, each of them turned simultaneously to gaze upon the other's face. अब जब वो उस रोशनी में आए तो दोनों के दोनों पलटे और एक दूसरे के फेस को देखने लगे। गेज अपॉन द अदर्स फेस, एक दूसरे के चेहरे को घूर घूर कर देखने लगे। द मैन फ्रॉम द वेस्ट, यानी कि बॉब, स्टॉप्ड सडनली। बॉब वहीं पर अचानक से रुक गया एंड रिलीज्ड हिज आर्म, और उसका हाथ उसने फौरन छोड़ दिया। यू आर नॉट जिमी वेल्स। यार तुम जिमी वेल्स नहीं हो उस्ताद। ही स्नैप्ड, उसने कहा, बहुत झटके के साथ कहा उसने, कि भाई तुम जिमी वेल्स हो ही नहीं सकते। 20 years इज़ अ लॉन्ग टाइम। मैं मानता हूँ कि 20 साल बहुत लंबा अरसा होता है, बट नॉट लॉन्ग इनफ टू चेंज अ मैन्स नोज फ्रॉम अ रूमन टू अ पग। लेकिन इतना भी लंबा नहीं होता 20 साल का अरसा कि एक इंसान की नाक ही बदल जाए, ठीक है। अब जाहिर सी बात है कि चलिए हाइट बढ़ गई, मान सकते हैं, लेकिन नाक का शेप चेंज हो गया, ये तो नामुमकिन है भाई। 20 साल की एज में या 22 साल की एज में इंसान का चेहरा और उसके बॉडी पार्ट्स जिस शेप, जो शेप ले लेते हैं, फिर हमेशा वही शेप रहता है उसका। लेकिन उसकी नाक ही बदल गई थी, तो उसको डाउट हुआ कि भाई ये जिमी वेल्स नहीं है, कोई बहरूपिया है। इट समटाइम्स चेंजेस अ गुड मैन इनटू अ बैड वन, सेड द टॉल मैन। तो उस दूसरे शख्स ने, यानी कि जिमी ने कहा कि हाँ, लेकिन 20 साल इतना लंबा अरसा ज़रूर होता है कि एक अच्छे इंसान को एक बुरे इंसान में बदल देता है। यू हैव बीन अंडर अरेस्ट फॉर 10 minutes, सिल्की बॉब। आप ऑलरेडी अंडर अरेस्ट हो चुके हैं। और सिल्की बॉब, यानी कि उसको सिल्की बॉब बोल दिया, बोलकर चिढ़ा दिया। शिकागो थिंक्स यू मे हैव ड्रॉप्ड ओवर आर वे एंड वायर्स अस शी वांट्स टू हैव अ चैट विद यू। यानी कि शिकागो की जो पुलिस है वो आपसे कुछ बातचीत करना चाहती है, और आप शिकागो के लिए एक वांटेड क्रिमिनल हैं। गोइंग क्वाइटली, आर यू? आपको खामोशी से हमारे साथ चलना है, क्या आप चलेंगे या हमें ज़बरदस्ती करनी पड़ेगी? That's sensible. Now, before we go on to the station, here's a note I was asked to hand you. ठीक है, बॉब चलने के लिए तैयार हो जाता है, तो वो कहता है कि दैट्स सेंसिबल, चलो ठीक है। नाउ बिफोर वी गो ऑन टू द स्टेशन, लेकिन इससे पहले कि मैं आपको स्टेशन तक लेकर जाऊं, हियर इज़ अ नोट आई वॉज आस्क्ड टू हैंड यू। मेरे पास एक नोट है, एक लेटर है, जो कि मुझे तुम्हें हैंड ओवर करने के लिए कहा गया था। यू मे रीड इट हियर एट द विंडो, तुम उसको यहीं पढ़ लो। इट इज़ फ्रॉम
पेट्रोलमैन वेल्स, ये जिमी वेल्स की तरफ से तुम्हारे लिए एक लेटर है। जिमी का पूरा नाम यही है, जिमी पेट्रोलमैन वेल्स। ओके। द मैन फ्रॉम द वेस्ट अनफोल्डेड द लिटिल पीस ऑफ पेपर। तो जो बॉब था उसने उस पीस ऑफ पेपर को अनफोल्ड किया, यानी कि उस लेटर को ओपन किया। His hand was steady when he began to read. बहुत ही ध्यान से उसने उस लेटर को पढ़ा, but it trembled a little by the time he had finished it. जब उसने उसको पढ़ना स्टार्ट किया था तो उसका हैंड स्टडी थे, यानी कि हिल नहीं रहे थे बिल्कुल भी। लेकिन जब उसने उस लेटर को फिनिश किया तो trembled a little, हल्के हल्के उसके हाथ कपकपाने लगे। The note was rather short. नोट बहुत ही शॉर्ट था, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। ये जिमी का एक लेटर है जो उसने बॉब को भिजवाया। बॉब, आई वॉज एट द अपॉइंटेड प्लेस ऑन टाइम when you struck the match to light your cigar. I saw it was the face of the man wanted in Chicago. Somehow I could not do it myself, so I went around and got a plain clothes man to do the job. अब समझ लीजिए इस लेटर में लिखा हुआ क्या है। जो जिमी वेल्स पुलिस वाला है और उसी से मिलने के लिए बॉब वहां पर आया था, लेकिन बॉब ये नहीं जानता था कि अब उसका दोस्त एक पुलिसमैन बन चुका है। ठीक है। तो पुलिसमैन दरअसल वहां पे उस दिन राउंड्स लेने तो गया ही था, लेकिन साथ ही साथ उसका इरादा अपने दोस्त से मिलने का भी था और अपना वादा निभाने का भी था। ठीक है, जो कि उसने बहुत ही अच्छी तरीके से निभाया। लेकिन जब उसने अपनी सिगार जलाई थी, जब उसने स्ट्रक द मैच यानी कि माचिस जलाई थी सिगार को सुलगाने के लिए, तो उसने फेस पहचान लिया था, अपने फ्रेंड का फेस पहचान लिया था। और वो ये समझ गया था कि यार ये तो वही शख्स है जिसकी तलाश शिकागो की पुलिस को है, यानी कि ये शिकागो का एक वांटेड क्रिमिनल है। फिर उसने आगे कहा कि आई कुड नॉट डू इट माई सेल्फ, मैं तुम्हें अपने हाथों से गिरफ्तार नहीं कर पाया क्योंकि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। ठीक है, और मैं अपनी दोस्ती नहीं तोड़ सकता था, लेकिन साथ ही साथ मैं एक जिम्मेदार और सच्चा और ईमानदार पुलिस वाला भी हूँ, मैं अपनी ड्यूटी के साथ भी गद्दारी नहीं कर सकता था। इसलिए आई वेंट अराउंड एंड गॉट अ प्लेन क्लोथ्स मैन टू डू द जॉब, इसलिए मैंने एक दूसरे पुलिसमैन को प्लेन क्लोथ्स में वहाँ पर भेज दिया ताकि उसका काम आसान हो जाए। और इस तरीके से मैंने अपनी दोस्ती भी निभाई और अपनी ड्यूटी भी निभाई। So guys, if you like this video, please hit the like button and subscribe to my channel Gas Sol Education to get further videos on the of the same book and other classes as well. Okay, एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इनके क्वेश्चन आंसर सॉल्व्ड क्वेश्चन आंसर्स आपको प्रोवाइड करवाऊँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। इनकी सॉल्व्ड क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, जो कि मेरे अपने रिटन आंसर्स होंगे। मैं कहीं से कोई की चुरा कर या फिर कहीं से इलीगली किसी की आंसर की को अडॉप्ट करके आप लोगों तक नहीं पहुंचाऊंगा, बल्कि इसके क्वेश्चंस के खुद आंसर लिखकर आप तक पहुंचाऊंगा। तो अगर आपको इसके आंसर्स की ज़रूरत है या कहीं पर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है इस बुक में, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कीजिए। इंस्टाग्राम पे भी मेरी एक आईडी है गेट सॉल एजुकेशन के ही नाम से, तो आप मुझसे कांटेक्ट ज़रूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर लीजिएगा जहाँ जहाँ भी ये बुक पढ़ाई जा रही हो। टिल देन, गुड बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।